गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखें अपना चैप्टर चांदनी वाला। द सन disappeared behind the hills and soon darkness developed the grass, the flowers and the trees. अब जल्दी ही जो सूर्य था वो पहाड़ियों के पीछे छिप गया और घास व फूलों व पेड़ों से अंधकार छा गया। द वाइंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा ने बहना बंद कर दिया। एंड देयर वाज द साइलेंट ऑल अराउंड एक्सपेक्ट द स्ट्रेंज साउंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द बचीज। अब चारों तरफ क्या था? सन्नाटा ही सन्नाटा था और एक झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आ रही थी। द साउंड लाइक एक ग्रेट, और जो आवाज थी वो गुरगुराहट की थी। वट वाज इट, ये क्या हो सकता? इट वाज नॉट अबू खान वॉइस कॉल हर बैक टू कंपाउंड, ये है अबू खान की आवाज़ नहीं हो सकती जो उसे वापस कंपाउंड में बुलाए। नॉर वाज द वाइफ ऑफ अनदर गोट, नहीं ये किसी दूसरी बकरी की आवाज़ हो सकती है। देन चांदनी थॉट्स इफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तब उसने सोचा कि ये खतरनाक आवाज़ तो एक भेड़िए की हो सकती है जो इन पहाड़ियों पर रहता है। शी फील्ड सेक्रेट, वो एकदम घबरा गई। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान है, कि अब वो अबू खान की झोपड़ी में सेफ रहे। नो शी सेड टू हर सेल्फ, नहीं उसने कहा डेथ इज इन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन द लाइफ इन ए स्मॉल हट, कि नहीं ये खुले में मौत ज़्यादा बढ़िया रहती है जबकि एक छोटी झोपड़ी में। द वोल्फ हेड कम आउट द बसीज, अब जो भेड़िया था वो झाड़ियों से बाहर आ गया था। एंड शेयरिंग ग्रेटली एट चांदनी, और वो लगातार चांदनी की तरफ घूर रहा था। His eyes were shining like burning coal in the darkness, और चांदनी की जो आँखें थी वो एक कोयले की तरह अंधेरे में चमकती नजर आ रही थी। He seemed no hurry, he knew the new goat was his, और वो वहाँ पर आराम से खड़ा था क्योंकि उसे पता था कि जो ये नई बकरी है ये उसी की है। The wolf got size each other. The wolf was big and ferocious, where the goat was though healthy was small. अब भेड़िया और बकरी जो है वो एक दूसरे के सामने आ गए। जो भेड़िया था वो साइज में काफ़ी बड़ा था और ख़तरनाक था, जबकि जो बकरी थी वो हेल्दी तो थी लेकिन वो स्मॉल छोटी थी। बट स्मॉल वाज नॉट वीक, लेकिन छोटा हमेशा कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फ्रॉम हर लेग्स हेड स्ट्राइट बेंट द हॉर्न जटिंग आउट, चांदनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना सिर झुकाए और अपने सिंग जो हैं वो बाहर की हुई थी। शी वाज ए पिक्चर ऑफ क्रोज, वो एक साहस की मूर्ति थी। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्डर रेडी टू फाइट ए ट्रीशियस एनिमी, अब वो एक बहादुर सिपाही की तरह खड़ी थी जो कि किसी धोखेबाज शत्रु, जैसे कोई सिपाही धोखेबाज शत्रु का सामना करने के लिए तैयार होता। आई मस्ट पुट अप गुड फाइट, चांदनी थॉट, उसने कहा कि मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ूंगी। सक्सेस और फेलियर इज नो मैटर ऑफ द लक और चांस, और लेकिन सफलता या असफलता ये तो एक भाग्य की या संयोग की बात होती है। तो आगे देखें बच्चे। द फाइट बिगेन, जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई थी। इट वेंट थ्रू द नाइट, अब रात हो चुकी थी। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडन हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य चांद जो ये लड़ाई देख रहा था वो भी पीला हो गया और छिपने को हो गया, यानी कि वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। द स्टार्स आल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो तारे थे वो भी एक के बाद एक सारे छिप गए। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल वाज प्रेयर केम फ्रॉम द डिस्टेंस मॉस्क्यू, अब सूर्य पूर्व की तरफ से कोई किरण नजर आ रही थी और इसके साथ ही मस्जिद में सुबह की घंटी भी सुनाई दे रही थी। द फर्स्ट रेज
ऑप्शन सा चांदनी लेइंग इन द ग्राउंड, सी वाज कंप्लीटली सोक्ड इन द वर्ल्ड। अब सुबह चांदनी के ऊपर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो देखा गया कि वह पूरी तरह से खून में लथपथ थी। और द वोल्फ ट्राइड एंड स्लीपली वाज ग्रीटिंग रेडी टू ड्यू ओवर हर। और एक निर्दयलु भेड़िया उसे खाने के लिए तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड पर्च ऑन टॉप ऑफ द ट्री नियर बाय द डिबेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइट। पक्षियों का एक समूह जो पास के वृक्ष के ऊपर बैठा था, इसके ऊपर विचार कर रहा था हु वाज द विनर, हु इज द विनर, की इस लड़ाई का विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, एक ने कहा द वोल्फ क्रोस, कि भेड़िया ही है। मोस्ट ऑफ देम सेड नहीं। द वाइज बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। अब एक बुद्धिमान और पुराने बूढ़े पक्षी ने कहा कि नहीं, सास के तौर पर चांदनी ही इसकी विनर है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपको एक बार फिर से रीड करना है, और इसकी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।